औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश-जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह ख़ुबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकां ततीमा दौरा सरखैल जोरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम फ़ख्रुस सादात जनाब सैयद मुशाहिद अली शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया और इस जामिया की जान और इस जामिया की शान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक सईदी साहब ज़ीदा मजदहू और जुमला उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम, नात खान हज़रात और बिरादरान शरीयत व तरीक़त अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक और अता से आज हम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह नाज में हदिया तबरीक पेश करने के लिए बैठे हुए हैं। आज जब महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरिश्ते ये पैगाम पहुंचाएंगे, वैसे महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह से कोई बात छुपी हुई नहीं है। मैं किसी बात के तनाजुर में ये अर्ज कर रहा हूँ कि आज या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां जगह भी आपके यार, आपके मुरीद खास और आपकी मुराद हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद किया गया तो इस जामिया का और इस आस्थाने का नाम भी महबूब की नजर में जरूर आएगा। दो बातें गुफ्तगू करने से पहले अर्ज कर दूं। अभी जिस तरह मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चों ने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुफ्तगू फरमाई, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, बड़ी खुशी हुई। यकीनन ये असातिज़ा की मेहनत और तलबा की तवज्जो और क़ल्बी लगाव का नतीजा है। तो मेरा अजीज कारी तैयब साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो हुज़ैफ़ा बिन अल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सवाल पूछा फितनों के बारे में। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल यमान की क्या शान हज़रत फारूक आज़म से ज़्यादा है कि आपका तालिब इल्म ये बात कर रहा है, तो इसके बारे में भी वजाहत कर दें। अब देखें, सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करना इतना आसान नहीं है। जब आप कोई गुफ्तगू करते हैं तो आपकी गुफ्तगू अपने भी सुनते हैं, पराये भी सुनते हैं, खुश होने वाले भी सुनते हैं, जलने वाले भी सुनते हैं और खुश होकर खिलने वाले भी सुनते हैं, सारे सुनते हैं। तो उनके वो फिर सवालात भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सवालात ये करते रहे, जवाबात हम देते रहे। अजीज़ान मोहतरम,
हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महबूब अलैहिस्सलाम के साहबी है। ये दर्जा बंदी वो करते हैं, हम तो सबका एहतराम करने वाले हैं। हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको महबूब अलैहिस्सलाम का राजदान कहा जाता है। ये महबूब अलैहिस्सलाम के राजदान है। और ये तो निस्बत की और किस्मत की बात होती है, महबूब जिसे मुकर्रर फरमा दे। किसी को सदाकत का ताज पहना दिया, किसी को अदालत का ताज पहना दिया, किसी को सखावत का ताज पहना दिया, किसी को शुजाअत का ताज पहना दिया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सदाकत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसका मज़र हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अदालत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसका मज़र हज़रत फ़ारूक आज़म है। सखावत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसका मज़र हज़रत उस्मान गनी है। शुजाअत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसका मज़र हज़रत मौलाए कायनात है। और शहादत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसका मज़र हसनैन करीमैन है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के ये राजदान है। महबूब जब अकेले तशरीफ फरमा होते तो मेरे आका हजरत हुज़ैफा से गुफ्तगू फरमाते, हुज़ैफा ये सही माने में ईमानदार है, ये आशिक है, ये मुनाफिक है। ये राज की बातें हजरत हुज़ैफा से किया करते थे। और जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया तो जब किसी जनाजे पे जाना होता, आप सबसे पहले हजरत हुज़ैफा को बुलाते और फरमाते, हुज़ैफा ये जो बंदा दुनिया से गया है इसके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? ये आशिक है, ये मुनाफिक है। अगर आका ने मुनाफिक फरमाया है तो मैं मुनाफिकों का जनाजा नहीं पढ़ता। अगर आशिक है तो फारूक आज़म जनाजा पढ़ेगा। तो पता चला जो नजरिया अमीरुल मोमिनीन का है वही नजरिया सारे मोमिनीन का है। तो ये महबूब के राजदान थे, इसलिए सारे साहबा इनसे पूछते थे। तो ये दर्जा बंदी करना छोड़ दे। और हम दर्जा बंदी नहीं करते, हम तो सहाबा का नाम आए खुश हो जाते हैं, अहले बैत का नाम आए तो खुश हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक मुझे इतना लंबा चौड़ा बंदे के काज के बराबर एक मैसेज आया है कि जनाब आपके जामिया के अंदर और आपकी खानकाह पर सहाबा के अयाम मनाए जाते हैं, अहले बैत के अयाम नहीं मनाए जाते। मैंने कहा तुमने हमें जाना ही नहीं और समझा ही नहीं। पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात के अंदर, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इस फकीर ने एक सवाल रखा और लोग शर्मिंदा भी हुए और रजू भी किया। और सवाल में क्या रखता था कि लोगों जब 10 मुहर्रम आती है, आप सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम उनकी शान और अज़मतें मनाते हैं, तो तुम में से कोई खड़ा होके मुझे बता दे हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की शहादत का क्या देना। नहीं बता सकते। सबब क्या है कि क्यों नहीं बता सकते और क्यों नहीं मनाते? आप चश्मे तसव्वुर से देखें। अगर रोज महशर हजूर खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने पूछ लिया और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, अरे मेरे उम्मतियों, क्या हुसैन मेरे साहबजादे थे तो क्या हसन मेरे बेटे नहीं थे? जब तुम 10 मुहर्रम को यौम मनाते थे तो तुम हजरत इमाम हसन का यौम क्यों नहीं मनाते थे? क्या मैंने नहीं फरमाया था कि सर से लेकर सीने तक हसन मेरी मानद है, सीने से लेकर कदमों तक हुसैन मेरी मानद है? क्या मैंने नहीं फरमाया था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना? क्या मैंने शान जुदा की थी? तुम 10 मुहर्रम को तो यौम मनाते हो, हजरत इमाम हसन मुज्तबा का यौम क्यों नहीं मनाते? तो तुम महबूब के सामने और खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के सामने क्या जवाब दोगे? तो मैंने बड़े बड़े उलमा और मशाइख और बड़ी बड़ी खानकाहों के सजादा नशीन जो है उनको रिक्वेस्ट की कि आप हजरत इमाम हसन मुज्तबा का भी यौम मनाया करें, इमाम हुसैन पाक का भी यौम मनाया करें, खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का भी यौम मनाया करें। अरे तुम्हें सहाबा के नाम चुभते क्यों हैं? तुम्हें नजर ही उनके नाम आते हैं, तुम जलते हो तो इसलिए एतराजात करते हो, वरना हमारे आस्थाने पे सहाबा के भी अयाम मनाए जाते हैं, अहले बैत के भी अयाम मनाए जाते हैं। ये वाहिद आस्थाना है
जहाँ पर अगर किसी का अब्बा 2 दिन अल्लाह अल्लाह कर लेना, उसकी मज़ार बना के उर्स मनाना शुरू कर देते हैं। ये वाहिद आस्थाना है जो कहता है कि सबसे ज्यादा हक उर्स मनाने का इमाम आजम का है, उसका उर्स मनाओ। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल का है। सबसे ज्यादा जो हक ये रखते हैं जो इमाम बुखारी है, इनका उर्स मनाओ। जो मुस्लिम शरीफ के मुसन्निफ है, उनका उर्स मनाओ। जो अबू दाऊद शरीफ जिन्होंने लिखी है, उनका उर्स मनाओ। तो यहाँ पे तो हर निस्बत का उर्स मनाया जाता है। एतराज करने वाले तुम्हें सहाबा के नाम चुभते हैं, जलन महसूस होती है नजरों में, फिर तुम एतराजात करते हो, सवालात करते हो। तो सुन लो, जिस तरह आज हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम मनाया जा रहा है, इसी तरह 10 मुहर्रम को शुहदाए करबला का यौम मनाया जाएगा। मैं तुम्हें दावत देता हूँ, आके देख लो हम कैसे हजरत इमाम हुसैन की याद मनाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में मेरे फारूक आजम की मोहब्बत है, उसका दिल नूर ईमान से मामूर है। मैं इसका यूं तर्जमा कर दूं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका दिल देखना हो कि ये नूर ईमान से मामूर है कि नहीं है, उसको देख लो कि उसके दिल में अगर मेरे फारूक आजम की मोहब्बत है तो इसका दिल नूर ईमान से मामूर है, अगर मोहब्बत नहीं है तो फारिग व तासील है। जो आपके सामने मैंने सूरह पाक की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसकी तफासीर इमाम कुर्तुबी ने लिखी, इसकी तफसीर इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखी, इसकी तफसीर तफसीर मजरी में लिखी हुई है। कितनी तफासीर है, कुतुब तफासीर अरबी की उर्दू की मिला के हमारे पास 300 के करीब तफासीर है। सब ने तफासीर इसकी लिखी है, लेकिन एक तफसीर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई है, उसको मैं बयान करके फिर आगे चलता हूँ, वक्त मुख्तसर है। वल अस्र, किसी ने लिखा कि इससे जमाना मुतलकन जमाना मुराद है, किसी ने कहा नमाज असर मुराद है, किसी ने कुछ लिखा। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल अस्र से अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरे जमाने की कसम, वल अस्र महबूब तेरे जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, खसारे में जो है वो अबू जहल है। ये महबूब ने खुद तफसीर फरमाई है कि खसारे वाला देखना हो तो अबू जहल देखो या इसकी नस्ल को देखो। अबू जहल किसी एक बंदे का नाम नहीं था, ये एक सोच का नाम है, कयामत तक ये पैदा होते रहेंगे। क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अलैहिर्रहमा फरमाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लक़ब हूँ वो पढ़ाए नहीं जाते, इनका दीदार नहीं हर एक का हिस्सा, अबू जहल को महबूब दिखलाए नहीं जाते। तो खसारे से मुराद अबू जहल है, इल्लल्लज़ीना आमनू से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, व अमिलुस सालिहात से मुराद हजरत फारूक आजम है, व तवासो बिल हक से मुराद हजरत उस्मान गनी है, व तवासो बिस सब्र से मुराद हजरत मौला अली है। तो अजीज़ान मोहतरम, एक आप खतीबों से वाक़या सुनते हैं, उसका हवाला आज तक अल्लाह के हवाले किसी को नहीं पता। मैंने एक किताब में पढ़ा है, मैं उसका नाम नहीं बताता अभी, जिसने बयान किया है वो उनके खुतबात की तक है किताब। खुतबात के अंदर ये मैंने बात सुनी, हमारे लिए तो वो हुज्जत है। चले मैं बता देता हूँ, खुतबात आशा अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तकारीर के अंदर उनकी किताब है खुतबात सिद्दीकी, शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये वाक़या बयान किया है। हम एतमाद करते उन्होंने कहीं पढ़ा होगा कि जो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हसनैन करीमैन की मोहब्बत की जो चिट लिखवाई थी कि मेरे कफन में रख देना, ये सारे खुतबा बयान करते हैं। लेकिन जब हवाला पूछो कि अल्लाह के हवाले हमने फलां से सुना, फलां से सुना, किताबी सूरत में कोई हवाला नहीं दे सका। तो ये मेरे पास ये किताब है, मैंने उसको पढ़ा, उसके अंदर शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान किया है, हम उन पर यकीन करते हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो बयान कर रहा हूं, जो खुद पढ़ा है। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस पाक है, और इमाम सफूरी जिनका सन्ने विसाल 900 हिजरी है, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हैं, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती का विसाल 911 हिजरी में।
आप ये तवारीख भी याद रखा करें। तो इमाम सफूरी लिखते हैं, वैसे मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिवायत करने वाला कोई आम शख्स नहीं है, मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। हजरत मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मेरे आका ने फरमाया कि जो मेरे फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु है वो जन्नतियों के आफताब है, ये जन्नतियों के सिराज है। तो कहते हैं ये हदीस मुकम्मल हो गई। इमाम सफूरी कहते हैं मैं सोचता रहा कि यारो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत का सिराज का है, सूरज का है, जन्नत का आफताब का है, तो जन्नत में तो रोशनी इतनी होगी आफताब की जरूरत ही नहीं है, फिर आफताब क्यों फरमाया है? फरमाया इस तरह कि जिस तरह आप रोशन दिया रख देते हैं तो सारे सबसे ज्यादा वो चमकने वाला होता है। अगर जन्नत में सबसे ज्यादा चेहरा किसी का उम्मत में चमकने वाला होगा तो वो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा है। अजीज़ा ने मोहतरम, दूसरी हदीस पाक है, मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मेरे फारूक आजम की नाराजगी से बचो। जब ये नाराज होते हैं अल्लाह नाराज होता है, जब ये गजबनाक होते हैं अल्लाह गजबनाक होता है। इस पर मैं आगे चल के इसी हदीस की शरह बयान करूंगा कि आप कब नाराज होते तो अल्लाह कब नाराज होता है, अब कब गजबनाक होते हैं अल्लाह कब गजबनाक होता है। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवा दीजिएगा। लेकिन ये याद रखिए, जितने इज्तिहादात हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किए हैं, जो उनको ठुकराता है तो आप गजबनाक होंगे कि खुश होंगे? तरावियों पे एतराज करे कोई, नहीं समझ आई। तलाक सलासा पर एतराज करे जो तीन को एक माने। ये जितने महबूब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के फतावा जाती कह दूं, इनको जो भी एतराज करेगा या छोड़ेगा तो क्या आप खुश होंगे कि गजबनाक होंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप गजबनाक होंगे तो खुदा भी गजबनाक होगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो मेरे फारूक आजम की नाराजगी से बचो। जब ये मेरा फारूक नाराज होता है अर्श वाला खुदा नाराज होता है, जब मेरा फारूक गजबनाक होता है अर्श वाला खुदा गजबनाक होता है। अजीज़ा ने मोहतरम, जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए, इससे थोड़ी पहले मैं एक बात अर्ज कर दूं। जब महबूब अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए दारुल नदवा में सारे इकट्ठे हुए और 100 ऊंट इनाम रखे गए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद करेगा 100 ऊंट उसको दिए जाएंगे। तो किसी की जरूरत नहीं हुई कि जो कहे कि मैं जाता हूं महबूब अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद करता हूं। सबकी नजरें झुक गई। उस वक्त जो सबसे जरी और बहादुर शख्स थे वो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो महबूब को शहीद करने की नीयत से चले थे और महबूब की नजरों का शिकार हो गए। और वो जब चले थे तो शहीद करने की नीयत से चले थे। जब दरे मुस्तफा पे पहुंचे तो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर पहुंचे। वहां बाकियों का खामोश रहना और आपका चलना इस बात की दलील थी कि ऐ कुरैशियों, ऐ मक्के के काफिरों, सुन लो, इस वक्त कायनात में सबसे कोई बड़ा बहादुर है तो वो फारूक आजम है। ये चला तो तुम्हारी मजलिस से था, जब महबूब के दर पे पहुंचेगा तुम तो खत्म हो जाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा कवि और सबसे बहादुर सबसे जरी शख्स महबूब के कदमों में पहुंचने वाला है। यही वजह है कि जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए तो जो काफिर थे वो कहने लगे आज हम तो आधे रह गए। आप सुनते हैं ना कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसे पूछते हैं भाई तुझे क्या हुआ? तो सही बीमारी खा गई, आधा रह गया, मुक गया। वही काफिर कह रहे थे हम तो आधे रह गए, कुछ नहीं बचा, हम तो खत्म हो गए, हमारा सबसे बड़ा बहादुर तो वहां चला गया। जब वो बातें कर रहे थे तो हजरत जिब्रील अमीन आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह ये कुफार आपस में बातें कर रहे हैं ना कि हम खत्म हो गए, हम खत्म हो गए, हम आधे रह गए, इसी तरह अर्श पे फरिश्ते जश्न मना रहे हैं कि आज फारूक आजम मुसलमान हो गए हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। तो मैं आपसे पूछता हूँ
यौम फारूक आजम का जश्न मनाना ये नूरी मखलूक की सुन्नत है। नूरी मनाते हैं, नारी जलते हैं। नहीं समझ? अर्श पे जश्न किसका मनाया गया? हजरत फारूक आजम का मनाया गया। तो अर्श का रब खुश है, अर्श पे जनाबे वाला फरिश्ते खुश हैं, तो पता चला फारूक आजम का जश्न मनाना नूरी मखलूक की सुन्नत है ना, नारी तो नहीं मनाते। इसलिए आज जहां भी हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र होता है, हजरत उमर का जिक्र होता है, नूरी जश्न मनाते हैं और नारी जलते हैं। फिर सिर्फ जलते नहीं, सवाल भी करते हैं, फिर पूछते भी हैं। हमने कहा कि हजरत उमर का नाम इसलिए उमर है कि जो आशिक है उनकी उम्र हजरत उमर का जिक्र करते हुए गुजर जाए। हर जगह गली गली नगर नगर हजरत उमर का चर्चा हो, पता चल जाए कि जो गुलामान मुस्तफ़ा हैं वो नबी के गुलामों की कदर किस तरह करते हैं, उनका जश्न कैसे मनाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी अज़मत शान ये है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम हज में तशरीफ ले गए तो हजरत बिलाल ने फरमाया कि साहबा खामोश हो जाओ, महबूब अलैहिस्सलाम को खुतबा इरशाद फरमाना चाहते हैं। तो खामोश हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श से सलाम भी भेजा है और बख्शिश का पैगाम भी भेजा है। ये हदीस में 12 आपको सुना चुका हूं। जो अगली नई बात इसमें से मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, सबसे ज्यादा अल्लाह तुझ पर फख्र फरमा रहा है, सबसे ज्यादा तुझ पर रहमत भेज रहा है अरफात के मैदान पर। यही वजह है कि जब एक प्रोग्राम में एक शख्स ने मुझे कहा कि जी हम तो सिर्फ आले मोहम्मद का जिक्र करते हैं, सहाबा का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा क्यों आले मोहम्मद का सिर्फ जिक्र क्यों करते हो? हम तो 2 आंखों वाले हैं, एक आंख सहाबा है और एक आंख अहले बैत है। हम कोई काणे तो नहीं है कि हम जनाब एक का जिक्र करें एक का छोड़ दें। उन्होंने कहा जी तुम्हें नहीं पता कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, चूंकि दरूद में आले मोहम्मद साथ हैं इसलिए हम उनसे उनका जिक्र भी करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने कहा तुम काणे हो ना, एक आंख रखते हो इसलिए एक का जिक्र करते हो। अरे हम तो जो दरूद में साथ हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं, जिक्र करते हैं। जो वजूद में मजार में साथ हैं हम उनका भी जिक्र करते हैं, उनसे मोहब्बत भी रखते हैं। तुम तो ठहरे सिर्फ दरूद वाले, हम दरूद वालों को भी मानते हैं और वजूद वालों को भी मानते हैं। अगर कोई ये एतराज करे कि जी वजूद वाले समझ नहीं आई बात, हदीस पाक है कि जब कोई बंदा जब उसका ये बॉडी ये खाकी पैकर तख्लीक किया जाता है ना, तो जिस जगह उसने दफन होना होता है वहां की मिट्टी इस खमीर में मिलाई जाती है। तवज्जो है? तो जब महबूब अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तख्लीक फरमाया गया तो जहां से तय्यब व ताहिर मुनव्वर मिट्टी मुबारक ली गई वो हजरत आयशा पाक के हुजरे की मिट्टी मुबारक, जहां आपका रोज़ा मुक़द्दसा है, जिस जगह महबूब के लिए वो मुनव्वर वो रोशन वो जनाबे वाला वो खाक उठाई गई, जिस जगह महबूब के लिए वो खमीर तैयार किया गया वहां से अबू बकर उमर के लिए भी वहीं से ये खाक उठाई गई, ये तामीर किया गया। तो इससे वजूद मसूद तैयार हुआ है। और फिर उससे आप जानते हैं कि मज़ार मुक़द्दसा के अंदर भी हजरत अबू बकर और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवागर हैं। तो दरूद में आल भी साथ है और दरूद में असहाब भी साथ रखने चाहिए। इसी तरह हम मोहब्बत दरूद वालों से भी करते हैं और वजूद वालों से भी मोहब्बत करते हैं। तवज्जो है? आप थक गए? अजीज़ान मोहतरम, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत है जो मेरे ताहिर साहब बयान फरमा रहे थे। रावी हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक दिन जिब्रील अमीन मेरे पास आए तो मैंने इरशाद फरमाया, जिब्रील आज बड़ी वही लेके आते हो, बड़ी बातें सुनाते हो, आज जरा मेरे उम्र की शान बयान करो। अब खतीब किसको बना रहे हैं? जिब्रील अमीन को। सुनने वाले कौन है? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। में पता चला कि हजरत फारूक आजम का जिक्र करना
खिताबत करना जिब्रील अमी की सुन्नत है और फारूक आजम का जिक्र सुनना मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। तो जिब्रील अमी ने क्या जवाब दिया? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है, 950 साल। तो अगर 950 साल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के बराबर भी फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करूं और अज़मत शान बयान करूं तो ये 950 साल खत्म हो जाएंगे, फारूक आजम की शान का फा भी मुकम्मल नहीं होगा। नहीं समझ आई? अजीज़ान मोहतरम, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और शान के लिए आप अगर ये फारूक के फे अलिफ रे वाव काफ सुल्तान बाहू ने जो इनको अलग-अलग एक एक हर्फ से बयान किया है तो तकरीबन घंटा दरकार है। तो यही बात जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाई है कि जमाना गुजर जाए मगर सैयदना फारूक आजम का जिक्र खत्म नहीं होगा। तो जलने वालों, तुम खत्म हो जाओगे, तुम मिट जाओगे, तुम्हारा नाम बाकी नहीं रहेगा। जब तक ये कायनात है हजरत अबू बकर उमर का नाम इसी तरह जारी और सारी रहेगा, इसी तरह आशिकान मुस्तफ़ा जिक्र करते रहेंगे। अजीज़ान मोहतरम, एक जो अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से। अबू लोलो जो मजूसी था, जब वो आया ना आपको शहीद करने के लिए, तो वो सफ़े चीरता हुआ आया और मुख्तलिफ रिवायतें 6 से 7 सहाबा शहीद हुए। उस वक्त जख्मी हुए, बाद में शहीद हो गए। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब उसने खंजर मारा और आप जख्मी हो गए तो आपने क्या काम किया? मुहद्दिसीन ने बड़ी इस पर जरह किया। आपने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ा, आगे खड़ा कर दिया कि नमाज मुकम्मल करो। वो खलीफा बना लिया जाए तो ये मसला नमाज हो जाती है। अगर इमाम के साथ कोई मसला हो जाए, बीमार हो जाए, तो पीछे जो खलीफा मुकर्रर है वो आगे हो जाए और नमाज मुकम्मल करे, नमाज हो जाती है, ये मसला है। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे किया, उन्होंने नमाज मुकम्मल कराई। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर साहबा नमाज तोड़ देते, आपको जख्मी हालत में उठा के ले जाते, मुहद्दिसीन कहते हो सकता है कि आप शहीद न होते, आपकी जिंदगी बच जाती। वैसे तो वक्त मुकर्रर है, उस पर बात नहीं है, लेकिन आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, नमाज की परवाह किया। बात को समझे। फरमाया नमाज को अहमियत दी है। तो आज हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त नमाज के ऊपर इतना पहरा दे रहे हैं, अपनी जान की हिफाजत को सामने नहीं रख रहे, अपनी जान को नहीं देख रहे, नमाज की फिक्र कर रहे हैं। तो पता चला जो नमाज पढ़ते हैं हजरत उमर खुश होते हैं, जो नमाज छोड़ते हैं हजरत उमर गजबनाक होते हैं कि मैंने तो अपनी जान की परवाह नहीं की, मैंने तो जान दे दी और नमाज का ख्याल रखा है और तुम नमाजों का ख्याल नहीं रखते। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जख्मी थे ना, ये बात मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे कलेजा मुंह को आता है। तो एक हकीम था जो मदीने से दूर रहता था, उसको बुलाया गया कि आप आए और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इलाज करें। जब वो आया ना रास्ते में तो देखा कि एक बकरी किसी के खेत में चर रही थी। उस हकीम ने पूछा ये खेत किसका है? उन्होंने कहा जी फलां आदमी का है। पूछा ये बकरी किसकी है? उन्होंने कहा जी ये फलां की है। कहने लगा जिसकी बकरी है उसका खेत नहीं है ना? कहते हाँ। कहते फिर सुन लो हजरत फारूक आजम का विसाल हो गया है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विसाल कर चुके हैं। खुदा की कसम, जब तक ये जरी, ये बहादुर, ये निडर, ये इंसाफ करने वाले, ये आदिल हुक्मरान हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हयात थे, इंसान तो इंसान, जानवर भी किसी का हक नहीं खाते थे। ये बकरी किसी की है, खेत किसी का है, ये बकरी जो दूसरे खेत में गई है, मुझे फारूक आजम के पास ले जाने की जरूरत नहीं, वो शहीद हो गए, दुनिया से चले गए। समझ में आ रही है बात? हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया से जाने लगे, आप हक बयान करने की वो मुजस्सम तस्वीर थी। आपको पता है आपका आखिरी कलाम क्या है, आपकी आखिरी गुफ्तगू क्या है?
एक कुरैशी नौजवान हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इयादत के लिए आता है। तो उसने जो तहबंद बांध रखी थी ना, वो कपड़ा पांव के नीचे आ रहा था। अब मसला ये याद रखें कि टखने से ऊपर शलवार के पांचे या तहबंद रखने का हुक्म है। ये नहीं है कि दूसरी बिरादरी की तरह पिंडली तक तुम्हारे जनाबे वाला शलवार और तहबंद चली जाए, ऐसा नहीं है। टखनों से ऊपर किस लिए कि वो जो कपड़े आपने पहने हुए शलवार या तहबंद आप इस्तेमाल करते, अगर वो पांव के नीचे होगी, एक तो तकब्बुर की अलामत है, दूसरा अगर मिट्टी या गंदगी लग जाएगी आप नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगे, आपका कपड़े नापाक हो जाएंगे तो नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अपने शलवार के पांचे और तहबंद को टखनों से ऊपर रखा करो, ये मसला है। तो वो नौजवान जब आया तो उसकी ताबन जो थी वो पांव के नीचे आ रही थी। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करता है, हुजूर आपकी तबीयत कैसी है? आपने फरमाया मेरी तो तबीयत ठीक है, तेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। हुजूर क्या हुआ? फरमाया ये तूने अपनी ताबन को अपने पांव के नीचे रखा हुआ है, ये मट्टी हो रही है। महबूब अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद नहीं है, इसको टखनों से ऊपर कर लो। ये आपने बात आखिरी फरमाई, इसके बाद आप दुनिया से तशरीफ ले गए। यानी जाते हुए भी दीन के इतने दाई थे, महबूब अलैहिस्सलाम के सुन्नतों के इतने पासबान थे कि आखिरी वक्त, जब आखिरी वक्त हो, जख्मों से बंदा लाचार हो और चूर चूर हो और ऐसी कैफियत में दीन इस्लाम की तबलीग करे, अगर ये शान है तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। आपके इंसाफ पर दो बातें करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका यह मामूल था, आप हज पे तशरीफ ले जाते और खुली कचहरी लगाते और लोगों के मसाइल सुनते। खुली कुछ कचहरियां आज भी लगती हैं, जो हशर होता है आपको पता है, लेकिन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वक्त याद करें, वो खुली कचहरी आप लगाते, हर एक बंदे के मसले सुनते। तो एक गवर्नर जो साहब ये रसूल था, उसके बारे में हज के मौके पर एक शख्स खड़ा हो जाता है। मैं अदब की वजह से साहब का नाम नहीं लेता, फिर उसमें लोग सवालात करने शुरू कर देते, अजीब एक नई बात और नई बात शुरू हो जाती है। तो एक बंदा खड़ा होता है, ऐ फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फलां जो हमारा गवर्नर है, आप ये फरमाएं कि आप जब जहां तशरीफ फरमा होते हैं, लोग अपने मसाइल लेके आते हैं इंसाफ कराने के लिए, तो आपने कोई बंदा मुकर्रर किया है जो लोगों को आपसे न मिलने दे? आपने मना नहीं किया कि कोई गवर्नर बंदा मुकर्रर ना करे। जब किसी को कोई जरूरत हो, इंसाफ के लिए आए, तो उनके अदालत के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हो। आपने फरमाया हाँ ये मैंने कानून बनाया। फरमाया हमारा जो गवर्नर है उसने बंदा मुकर्रर किया हुआ है, वो जाने देता है, उससे मिलो फिर मुलाकात होती है, वैसे मुलाकात ही नहीं होती। और दूसरा ये बताएं, क्या अल्लाह के नबी ने रेशम पहनने से मना नहीं फरमाया? और रेशम और बारीक लिबास आपने फरमाया मना फरमाया। फरमाया फिर हमारा जो गवर्नर है वो रेशमी लिबास भी पहनता है, बारीक कपड़े पहनता है, उससे जिस्म नजर आता है। आपने फौरन मोहम्मद बिन मसलमा जो उस वक्त के आईजी पुलिस थे, जो जर्नैल थे, सबसे बड़े दरोगा थे, मोहम्मद बिन मसलमा को बुलाया, फरमाया जाओ उसको गिरफ्तार करके लाओ। इसी हालत में अगला मसला बाद में सुना जाएगा, पहले उसको गिरफ्तार करके लाओ। हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा वहां पे जाते हैं और जैसे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बंदा भी खड़ा हुआ है और कपड़े भी रेशमी और बारीक पहने हुए हैं। उनको गिरफ्तार करके हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ले जाया गया। आपने फरमाया, उनका जलाल में आकर फरमाया, तुझे पता है आज तुझे इज्जत और अजमत दीन इस्लाम की वजह से मिली है, तुझे गवर्नर बनाया गया है, तेरा बाप सारी जिंदगी बकरियां चराता चराता दुनिया से चला गया, तू अपनी औकात को भूल गया है। वो कपड़े भी उतरवा लिए और फौरन गवर्नर से भी माजूल फरमा दिया। सिर्फ माजूल नहीं फरमाया, फरमाया तेरी सजा है कि 2 साल तक तूने ये बकरियां 200 तुझे देते, तू चरा के वापस बैतुल माल की जो बकरियां चरा के आएगा, ये तेरी सजा है ताकि तुझे अपनी औकात याद रहे। कैसा इंसाफ। वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के गवर्नर का बेटा किसी के साथ, एक किब्ती कबीले के साथ दौड़ लगा रहा था, जैसे दौड़ के मुकाबले होते थे। तो वो किब्ती कबीले का जो नौजवान था वो आगे हो गया, बढ़ गया, सबकत ले गया।
तो मिस्र के गवर्नर ने के बेटे ने उसको डंडे मारे और फरमाया तुझे नहीं पता मैं 2 गरीबों का बेटा हूं। आपने अब वो जो नौजवान था जिसने मार खाई थी वो सीधा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। हुजूर वाला ये बताए कि क्या इंसाफ पसंदी खत्म हो गई है? क्या अब कबीले और खानदानों का जिक्र होगा? क्या अपने अंसाब पर फख्र किया जाएगा? हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं। आप तो उस नौजवान ने कहा हुजूर मेरे साथ ये हुआ है, जो हमारा मिस्र का गवर्नर है उसका बेटा हमारे साथ दौड़ लगा रहा था, वो सबकत ले गया, मैं सबकत ले गया, उसने मुझे मारा, कोड़े मारे और फरमाया मैं 2 गरीबों का बेटा हूं, तो मुझसे जीतता है। आपने फरमाया दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार करके लाया जाए। मिस्र से गिरफ्तार करके बाप बेटे को लाया गया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने कोड़ा दिया उस नौजवान को, फरमाया इसको मारो, इतना मारो कि इसको तबीयत इसकी ठीक हो जाए, और साथ खड़े रहे और फरमाते और मारो, ये 2 करीमों का बच्चा है, ये 2 करीमों की औलाद है, इसको और मारो। जब उसकी तबीयत ठीक हो गई ना तो आपने फरमाया कोड़ा पकड़ो, अब इसके बाप को मारो। इसने ये तरबियत की है, ये तमीज और अदब सिखाया। तो उस नौजवान ने कहा हुजूर मैं इनको नहीं मार सकता क्योंकि ये नहीं थे, इनका कसूर नहीं है, जिन्होंने मुझे मारा है जिसने मैंने उसको कोड़े मारे। आपने मिस्र के गवर्नर को फौरन माजूल करके फरमाया क्या इस्लाम ने ये तमीज और अदब नहीं सिखाया कि हर बंदा आजाद जन है, तुमने लोगों को गुलाम बना लिया? वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम देखिए। आपके पास एक शिकायत आई कि मस्जिद कुबा का एक इमाम है, अंधा है और हर वक्त नमाज में अबसा व तवल्ला पढ़ता रहता है। आपने फरमाया जाओ इसको पकड़ के लाओ। जब लेके आया आपने सवाल किया तो हाफिज है? उसने कहा जी मैं हाफिज हूँ। फरमाया तो अबसा व तवल्ला पढ़ता है? जी हुजूर पढ़ता हूँ। फरमाया तुझे और क्यों सूरत नहीं पढ़ता? उसने कहा जी मुझे सूरत से प्यार है। आपने फरमाया अच्छा तुझे सूरत से प्यार है। अब अबसा व तवल्ला की मैं एक थोड़ा सा इशारा दे दूं, वजह क्या है? एक साहब ये रसूल थे, नाबीना थे, और वो महबूब अलैहिस्सलाम की खुशबू को महसूस करते करते पहाड़ पे तशरीफ ले गए। मेरे आका वहां जलवागर थे। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुशबू मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताती थी कि महबूब कहाँ जलवागर है। आप लोगों को तबलीग फरमा रहे थे और उस नबीना साहब ने आपको आवाज़ देना शुरू कर दी। महबूब अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इज़हार फरमाया और चेहरा अंदर फेर लिया। तो फौरन ये अबसा व तवल्ला ये सूरत ये नाजिल हुई। तो ये जो दूसरे टब्बर है ना जो हर बात पे फिसल जाता है, उसने कहा देखा तुम तो कहते हो महबूब हैं, अल्लाह तो नाराज हुआ है। माज़अल्लाह अल्लाह ने तो झिड़का है अपने महबूब को। अब अंदाज होता है, मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। मैं अगर किसी को दावत दूं कि जनाब आप मेरे पास तशरीफ लाएं और वो बंदा ना आए, अगर मुझे गुस्सा होगा तो मैं डायरेक्ट कहूंगा तुझे बुलाया था तो क्यों नहीं आया, और अगर प्यार होगा तो मैं फिर कहूंगा कि यार लोगों को हम बुलाते हैं आते ही नहीं भाई, सदो जो सही आंदा ही नहीं, बशीराना ते को जो सरे तो आंदा ही नहीं, है ना? ये अंदाज है ना, ये मोहब्बत का अंदाज है या गुस्से का है? तो महबूब ने भी अबसा व तवल्ला, अल्लाह ने भी यही फरमाया कि कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग चेहरा फेर लेते हैं और ऐसा है ऐसा है। ये नहीं फरमाया महबूब आपने ये किया, इताब मोहब्बत था, प्यार की बात थी। अब वो जो दूसरे थे ना जिनके दिल में बुग़्ज़ का लावा पकता रहता है, उन्होंने कहा देखा अल्लाह तो नाराज हो गया। अब वो मुनाफिकों को ये आयात पसंद है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अंधे तुझे शर्म नहीं आई, तुझे अबसा व तवल्ला नजर आती है, तुझे इन्ना अतैनाकल कौसर नजर नहीं आती, तुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नजर नहीं आता, तुझे मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम ये नजर नहीं आता, तुझे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम नजर नहीं आता, तुझे अबसा व तवल्ला याद है। मैं तेरी तबीयत ठीक कर दूं, फौरन तलवार मारी, उसका सर कलम कर दिया। फरमाया जो कुरान पढ़ के भी महबूब की बेअदबी और गुस्ताखी का शैबा दिल में लाएगा, फारूक आजम की तलवार उसका सर कलम करके रख देगा। अल-आम आमल क़ल्ब, वो सिर्फ आंखों का अंधा नहीं था, दिल का भी अंधा है। यहाँ बड़े दिल के अंधे आजकल फिर रहे हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज देखिए। आप गोश्त के फट्टे पे जहाँ कसाई गोश्त लगाते थे ना, हजरत फारूक आजम कई घंटे वहां पे खड़े रहते थे। आप हैरान हो गए कि आप वहां कसाई के फट्टे पर खड़े होने की जरूरत क्या थी? इंसाफ का आलम यह था, जो हफ्ते में 2 दिन गोश्त खरीदता
तो आप पकड़ लेते हो, फरमाते से टैक्स ज्यादा लो, क्यों कि लोगों को दाल खाने के लिए मुयसर नहीं है और ये हफ्ते में 2-2 दिन गोश्त खाता है। इसका मतलब है इसके पास इतने पैसे हैं ना, इसलिए आप काफी देर तक वहां पे खड़े रहते थे। और अदल इंसाफ की एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो सुना दो। सफर तो हमने करना है, थके हुए आप। एक दफा ना एक साहबी नौजवान था, वो नमाज पढ़ने के लिए जाता, तो एक औरत से मुलाकात हो गई। तो रोजाना उसको तकता रहता। उस औरत ने सवाल किया, तुझे क्या मसला है, प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा जी मुझे आपसे इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, निकाह का पैगाम दे रहा हूँ। औरत कहने लगी मेरी एक शर्त है कि 40 दिन तक तूने कोई नमाज कज़ा नहीं करनी, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़नी। 40 दिन के बाद मेरे पास आना, फिर निकाह की बात करना। वो 40 दिन नमाज पढ़ता रहा। 40 दिन के बाद वो औरत उसी जगह पे खड़ी है और ये सर झुका के नौजवान जा रहा है। उसने कहा तुमने तो निकाह का पैगाम भेजा था, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ने के बाद उनके चेहरा तकने से मुझे अब खुदा याद आ गया, मुझे किसी के इश्क की जरूरत ही नहीं है, मुझे निकाह की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा का भी अदब करने वाला बनाए, अहले बैत का भी अदब करने वाला बनाए, औलियाए कामिलीन का भी अदब करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।